देखते हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर बोला हमला, कहा मैं कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था। सुशील मोदी का आरोप बोगस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, उन्होंने सोच समझ कर लिया है फैसला। महागठबंधन की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव को मिली जेड सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का बड़ा आरोप, कहा नीतीश की चुप्पी से उन्मादियों को मिलता है बल। नीतीश का तनाव बीजेपी को पसंद। बीजेपी विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने किया पलटवार, कहा पीएफआई पर नीतीश सरकार ने कार्रवाई की। बीजेपी विधायक नितिन नवीन के पीएफआई वाले बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार। विधायक ललित यादव ने कहा नितिन कर रहे हैं बकवास। तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने फिर से अपनी महत्वाकांक्षा के चलते भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला लिया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बयान, सरकार में कम से कम मिलेगा 4 मंत्री पद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी का असली चेहरा उजागर, चाल और चरित्र सबके सामने आया। बिहार में नए गठबंधन बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले। जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को दी नसीहत, कहा अपने विवेक का इस्तेमाल कर लें उचित फैसला। महागठबंधन की सरकार बनते ही कांग्रेस नेताओं में मंत्री बनने की लगी होड़। खगड़िया विधायक छत्रपति यादव ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा जनता सब जानती है, वही आपको सबक सिखाएगी। वैशाली के महुआ में महागठबंधन की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। गुमला में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर शव को जंगल में दफनाया। महाराष्ट्र के जालना में आईटी की बड़ी रेड। स्टील कंपनी के मालिक के घर मिली 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना जब्त। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद, जिंदा कारतूस भी मिले। बगहा के चिउटाहा गांव में केरोसिन तेल डालकर महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी पति फरार। बेगूसराय में दबंगों ने जमीनी विवाद में युवक की जमकर पिटाई की, सिर पर तलवार से वार कर गंभीर रूप से किया घायल। नालंदा के मानपुर में बदमाशों ने 2 साइबर शातिर ठग को अगवा कर मांगी फिरौती। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों अगवा हुए ठगों को छुड़ाया। रांची में लगातार हो रही है बारिश की वजह से धुरवा डैम का बढ़ा जलस्तर। भागलपुर के 3 टंगा द्वारा में गंगा नदी से हो रहा कटाव, नदी में समाई कई झोपड़ियां। भागलपुर के 3 टंगा द्वारा के ग्रामीण गंगा के कटाव से दहशत में, तेजी से हो रहा है कटाव। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। पटना में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, जिला प्रशासन ने लोगों से की गंगा किनारे नहीं जाने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, यात्रियों को दोहरी जांच प्रक्रिया से पड़ रहा है गुजरना। मुजफ्फरपुर जेल में मनाई गई शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस, उनके फांसी स्थल मुजफ्फरपुर जेल में विशेष कार्यक्रम। जहानाबाद के मखदूमपुर में श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे ग्रामीण बाबा सिद्धनाथ के दरबार में अपने स्तर से ग्रामीण करते हैं भोजन की व्यवस्था। गिरिडीह में कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन करते हुए वापस लेने की मांग। बेतिया में आनंद तिवारी ने नेशनल लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता फैलाना मकसद। वैशाली में बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस सेवा के चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल।
औरंगाबाद में फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप के कार्यालय का उद्घाटन नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर सुनील सिंह ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी के परसौनी में खाद की कमी को लेकर किसानों में हाहाकार, ब्लैक में खरीदनी पड़ रही यूरिया खाद। बेतिया के 46 पंचायतों में डीडीसी ने किया औचक निरीक्षण, कई योजनाओं में मिली गड़बड़ी, कार्रवाई का दिया आदेश। रक्षाबंधन के मौके पर कैमूर में बनाई गई 25 स्क्वायर फीट की राखी, डीएफओ ने अपने हाथों से पीपल के पेड़ को बांधी राखी। शेखपुरा डीएम ने शेखोपुर प्रखंड के अनुमा पंचायत पहुंचकर सभी योजनाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। राजधानी रांची सहित कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश, 13 और 14 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी। शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस रखने की नहीं है व्यवस्था, ग्रामीण इलाके के मरीजों को हो रही काफी परेशानी। लखीसराय में आरएसएस सेवा विभाग ने बच्चों के बीच रक्षा सूत्र बांधकर प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का दिया संदेश, पौधे में भी राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। रामगढ़ में लोगों के घूमने का सबसे पसंदीदा जगह बना, शहर के बीचों बीच बना ब्रिगेडियर पुरी पार्क, यहां घूमने के साथ व्यायाम की भी है व्यवस्था। बाढ़ के बख्तियारपुर में निकाली गई 200 फीट की कांवर, सीढ़ी घाट से गंगा जल लेकर नालंदा के हरनौत बाबा पर जलाभिषेक करने निकले श्रद्धालु। पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने मनाई अपनी 75वीं स्थापना दिवस, 10 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा। कटिहार बीएमपी 7 के जवानों को छात्राओं ने बांधी राखी, एक स्कूल में हुआ रक्षाबंधन कार्यक्रम। जमुई स्टेशन से 6 साल की दिव्यांग बच्ची बरामद, रेल पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। खान सर के कोचिंग में सेंटर में भी दिखी अनोखी तस्वीर, सुबह से ही सैकड़ों छात्राएं अपने गुरु खान सर को बांध रही हैं राखी। औरंगाबाद में ब्रह्म कुमारियों ने पूर्व सैनिकों को बांधी राखी, खुद की रक्षा की दिलाई शपथ। सीवान में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं 2 बरगद के पेड़, भाई बहन के अटूट प्रेम और बलिदान की कहानी। गोपालगंज में अलग अलग इलाकों से 1 दर्जन महावीरी अखाड़े का निकाला गया मिलान, जुलूस में युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाकर लोगों को में भरा जोश। बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के उत्तरी टोला में बुनियादी सुविधाओं के लिए अब भी तरस रहे हैं पिछड़ी जाति के लोग, सरकार से मांगी मदद। बिहार का चेरापूंजी कहे जाने वाले किशनगंज में पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान परेशान, डीजल इंजन से खेती करने में सक्षम नहीं। अमृत महोत्सव के तहत गुमला में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए फैलाई गई जागरूकता, तिरंगा फहराने की लोगों से की गई अपील। रामगढ़ में बीजेपी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारी बारिश के बाद भी दिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह, 13 से 15 अगस्त तक लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। हजारीबाग में आजादी की गौरव यात्रा के तहत कांग्रेस ने केरेडारी से बड़का गांव तक निकाली पद यात्रा, विधायक अंबा प्रसाद ने किया नेतृत्व, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया गया याद। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रामगढ़ के पटेल छात्रावास में आजसू का आयोजन, हर घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरूकता फैलाने की अपील। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में बाइक सवारों ने तिरंगा लेकर निकाली यात्रा। छपरा में आदर्श मध्य विद्यालय मशरक के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर निकाली प्रभात फेरी, भारत माता की जय के लगाए नारे। गोपालगंज की डीएवी बालिका हाई स्कूल की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी, हाथों में तिरंगा लेकर लगाए आजादी के नारे। औरंगाबाद में शहीद जगतपति कुमार को किया गया याद, आज के ही दिन पटना सचिवालय पर फहराया था तिरंगा। सीतामढ़ी के राजेंद्र भवन में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, पोस्ट ऑफिस में मिल रहा तिरंगा, रांची में डाक विभाग ने तैयार किया 10,000 तिरंगा। बांका में हर घर तिरंगा को लेकर नगर परिषद की ओर से निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों को दिया गया तिरंगा। आजादी के 75वें सालगिरह पर अमृत महोत्सव के मौके पर देवघर जिला प्रशासन ने देशभक्ति कार्यक्रम का किया आयोजन, देशभक्ति गीतों ने बांधा समा। दरभंगा के अलीनगर के हाई स्कूल में महिला सशक्तिकरण और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, मौके पर डीएम ने लगाए पौधे। शेखपुर में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला आजादी मार्च, आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को किया याद। दरभंगा में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील।
जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 14वें उपराष्ट्रपति बने धनखड़। उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फटा बादल, नदी और नाले उफान पर यातायात को किया गया बंद। उत्तरकाशी के पुरोल में तेज बारिश के बाद यमुना घाटी में भारी नुकसान, पानी की तेज धारा में बह गए 10 दुकान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बैतूल के पास इंदौर हाईवे पर बह रहा तेज धार पानी, सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार युवक बहा। उत्तरकाशी के नौगांव में बारिश के बाद नदी का बढ़ा जलस्तर, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं बुजुर्ग। बैतूल में हो रही जोरदार बारिश, ताप्ती, माचन सहित सभी बड़ी नदियां उफान पर। पारसडू, सतपुड़ा, चंदोरा बांधों के खोले गए गेट। खरगोन जिले में तेज बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे पुल। नेपाल में भी हो रही जोरदार बारिश, काठमांडू की सड़कों पर कई जगहों पर हुआ जल जमाव, कई जगहों पर गाड़ियां फंसी। नर्मदापुरम जिले में हो रही जोरदार बारिश, कई नदियां और नाले उफान पर, लोगों की बढ़ी परेशानी। नर्मदापुरम के तवा डैम का खोला गया 13 गेट, 1,97,000 क्यूसेक पानी का हो रहा डिस्चार्ज। मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट में जोर से हो रही बारिश, भीमगढ़ बांध का खोला गया 4 गेट, निचले इलाकों में लोगों को प्रशासन ने किया अलर्ट। खंडवा में भारी बारिश के बाद डैम का बढ़ा जलस्तर, इंदिरा सागर बांध के खोले गए 12 गेट।